अब हमें जो डिस्कस करना है वो करना है नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ऊपर। जैसे कि हमने क्या किया था, पहले हमने देखा था कि क्लास सी में हमारे पास एक नेटवर्क में, क्लास सी के एक नेटवर्क में हम कितने होस्ट लगा सकते हैं। क्लास सी के अगर एक नेटवर्क की मैं बात करता हूं तो 256 होस्ट लगा सकते हैं, जिसमें से 2 आईपीएम माइनस करते हैं, है ना, तो कितना होता है 254। अब हमने बोला था ये जो 2 आईपीएम माइनस करते हैं इसमें से एक होती है नेटवर्क एड्रेस और एक होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, या नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी भी बोल सकते हैं इनको। तो एक होता है हमारा नेटवर्क एड्रेस या आईडी और एक होता है हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस या ब्रॉडकास्ट आईडी। ओके, सो यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस का क्या यूज है। देखो, हर एक सबनेट में एक नेटवर्क एड्रेस होगा, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। चाहे एक नेटवर्क की बात कर लो या एक सबनेट की बात कर लो, मतलब एक नेटवर्क, पूरा नेटवर्क को ले लो, या फिर एक नेटवर्क को अगर तुमने मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड किया है तो उसको हम सबनेट बोलते हैं। तो हर एक सबनेट में या हर एक नेटवर्क में हमारे पास एक नेटवर्क एड्रेस होगा या नेटवर्क आईडी होगा और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, या उसे हम ब्रॉडकास्ट आईडी भी बोल सकते हैं। तो नेटवर्क एड्रेस हमारा क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस सबसे पहली आईपी होती है उस नेटवर्क की। इट इज ए वेरी इनिशियल आईपी ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क एड्रेस क्या है, इट इज ए वेरी इनिशियल आईपी, उस नेटवर्क की सबसे पहली आईपी जहां से रेंज स्टार्ट ही हो रही है। लाइक एंट्री गेट बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो आप, एंट्री गेट बोल सकते हो, जहां से ट्रैफिक को क्या करना है, एंट्री करना है ना। ब्रॉडकास्ट क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होता है उस नेटवर्क का या उस सबनेट का सबसे लास्ट वाला आईपी एड्रेस होता है। इट इज ए वेरी लास्ट आईपी ऑफ द नेटवर्क, जहां पे उसकी लिमिट क्या होती है, फिनिश होती है, कि मतलब अब इससे आगे ट्रैफिक तुम्हारा नहीं जा सकता इस नेटवर्क का, है ना, इससे ज्यादा ट्रैफिक तुम्हारा नहीं जा सकता है इस नेटवर्क का। तो नेटवर्क एड्रेस क्या है, इट इज ए वेरी इनिशियल आईपी ऑफ द नेटवर्क, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, इट इज ए वेरी लास्ट आईपी ऑफ द नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट क्या है, इट इज ए वेरी लास्ट आईपी ऑफ द नेटवर्क, एंड नेटवर्क एड्रेस इट इज ए वेरी इनिशियल आईपी ऑफ द नेटवर्क, उस नेटवर्क की सबसे पहली आईपी, और ब्रॉडकास्ट क्या है, उस नेटवर्क की सबसे लास्ट आईपी। देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं यहाँ पे, कि जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक रूम है। ओके, ये रूम है और यहाँ पे इस रूम का ये क्या है, एंट्री गेट है ना, इस रूम का ये एंट्री गेट है, यहां से क्या है, बंदे आ सकते हैं या कोई बाहर जा सकता है, मतलब ट्रैफिक यहां से एंट्री कर सकता है और एग्जिट भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक नेटवर्क एड्रेस मान लो, जहां से ट्रैफिक क्या करना है, एंट्री करना है, लाइक अ एंट्री गेट। इट इज ए वेरी इनिशियल आईपी ऑफ द नेटवर्क, जहां से हमारे क्या है, ट्रैफिक को एंट्री करना है। तो ये हमारी क्या है, सबसे पहली आईपी एड्रेस है जहां से ट्रैफिक हमारा एंट्री किया उस नेटवर्क में। देखो तो नेटवर्क एड्रेस क्या है, यहां से ट्रैफिक हमारा एंट्री करना है, और अब हम कहां तक जा सकते हैं इस रूम में, यहां तक जाते हैं। ये दीवार बनी है तो इस रूम को हम यहां तक यूज कर सकते हैं, मतलब इस दीवार के आगे हम नहीं जा सकते हैं, ये इसकी क्या है, लिमिट है। जैसे कि मैंने बोला कि हर एक चीज की लिमिट होती है, इस रूम की भी लिमिट है, सेम ऐसी नेटवर्क में हर एक नेटवर्क की लिमिट होती है कि यहां से लेके यहां तक रेंज तुम्हारी जा सकती है, उसके बाद दूसरा नेटवर्क स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे क्या है, इसको मान लो नेटवर्क एड्रेस, उसको मानो ब्रॉडकास्ट, यहां से स्टार्ट होना है और यहाँ पे क्या है, एंड है। सेम यहाँ पे नेटवर्क क्या है, यहां से स्टार्ट होना है और यहाँ पे क्या है, एंड है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे 1 से लेके हमारा कहां तक चला, 10 तक। तो 1 हमारा क्या हुआ, एक नेटवर्क एड्रेस मान लो, और 10 हमारा क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। 1 हमारा क्या है, नेटवर्क एड्रेस, और 10 क्या हमारा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो कहां से स्टार्ट होना है ट्रैफिक, 1 से, और कहां तक जाएगा ट्रैफिक, 10 तक। मतलब इसके बीच में जो 2 है, इसके बीच में 3 है, 4 5 6 7 8 9, इनके बीच में जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये इस नेटवर्क के अंदर आते हैं, ये इस नेटवर्क के अंदर आते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास 2 पीसी हैं, ठीक है, 2 पीसी ले लिया हमने, और अगर उन दोनों पीसी को
अगर उन दोनों पीसी को तुम इस नेटवर्क से कोई भी आईपी असाइन करोगे, जैसे इसको तुमने कर दिया 2 और इसको आईपी कर दिया 3, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे क्योंकि वो एक ही नेटवर्क के अंदर आते हैं। मतलब ये जो आईपी है आपस में 2 3 से कम्युनिकेट कर सकता है, 6 से कर सकता है, 7 से कर सकता है, 9 से कर सकता है। मतलब इस नेटवर्क के अंदर ये जितनी भी आईपी एड्रेस हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी राउटर, है ना। स्विच से मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करोगे और मल्टीपल डिवाइस को अगर तुम इस नेटवर्क से आईपी असाइन करते हो तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि वो सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि हमारे पास एक और है नेटवर्क है 11 से स्टार्ट हुआ, तो ये नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। और ये क्या है, नेटवर्क के बाद कहां तक गए हम, नेटवर्क एड्रेस, और 20 को क्या माना हमने, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। 20 हमारा क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके ही मैं वीडियो को फिनिश करूंगा। ओके, सो 11 क्या है, नेटवर्क एड्रेस, 20 क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसके बीच में जो 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, सेम यहाँ पे ये 12 से लेके 19 तक एक ही नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। तो अगर किसी भी पीसी को आप 12 से लेके 19 तक की आईपी असाइन करते हो तो वो आपस में कम्युनिकेट कर जाएगी विदाउट एनी लेयर 3 डिवाइस, ठीक है। आप स्विच से कनेक्ट करोगे, स्विच में अगर 12, एक पीसी को तुमने आईपी असाइन कर रखी है 12 और एक पीसी को आईपी अगर तुमने असाइन किया है 17, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि वो सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। बट अगर तुमने एक पीसी को आईपी दे रखी है 4 और एक पीसी को आईपी दे रखी है 14, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेंज यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे इसका क्या है, एंड है। मतलब यहां से लेके यहां तक ही जा सकती है वो। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क, उस नेटवर्क का सबसे लास्ट आईपी एड्रेस। सेम यहाँ पे ये रेंज यहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट नहीं होती है। ये रेंज कहां से स्टार्ट होती है, 11 से स्टार्ट होती है, कहां तक जा सकती है, 20 तक जा सकती है। तो अगर हमें इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से कम्युनिकेट कराना है तो हमें फिर राउटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस ई को बोलते हैं हम 2 डिफरेंट नेटवर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, एक अलग, ये एक अलग नेटवर्क हो गया, ये नेटवर्क एक अलग हो गया, तो उसको हमने क्या बोला, ये डिफरेंट नेटवर्क है। और अगर हमें डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है, किस डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें राउटर की, क्योंकि राउटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, 2 डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं। 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको भी कम्युनिकेट करा देगा। ओके, सो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था। अब यहाँ पे आईपी हो सकता है कोई भी 192.168.1.3 की जगह हमने से 1 2 3 4 5 करके आपको अच्छे से और इजिली तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने 1 2 3 4 ले लिया। ओके, अब देखो नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस को माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि जो नेटवर्क एड्रेस होता है और जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, मतलब एक आईपी एड्रेस होता है, वो तुम किसी पीसी को असाइन नहीं कर सकते हो। ये नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसी पीसी को, किसी इंटरफेस को तुम असाइन नहीं कर सकते हो, बट हम निकालते जरूर हैं। हम इन आईपी एड्रेस को, मतलब हमारे पास कोई एक आईपी एड्रेस है जैसे कि 192.168.1.0, ये हमारा क्या एक नेटवर्क एड्रेस है। तो ये आईपी तुम किसी पीसी को असाइन नहीं कर सकते हो, ना किसी राउटर के इंटरफेस को आईपी असाइन कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये हमारा नेटवर्क एड्रेस है, यहां से रेंज हमारी स्टार्ट होती है। बट हम निकालते जरूर, ऐसा नहीं है कि हम असाइन नहीं कर सकते, हम इसको निकालेंगे नहीं, निकालते जरूर है 192.168.1.0 को। सेम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हमारा क्या है, जैसे कि मान लो ब्रॉडकास्ट है 192.168.1.255, ये भी तुम किसी पीसी को असाइन नहीं कर सकते हो, बट इसको निकालते जरूर हैं। इसीलिए हम 2 आईपी को माइनस कर देते हैं, तो हम 1.1 से लेके, मतलब 192.168.1.1 से लेके कहां तक आईपी को यूज कर सकते हैं, 192.168.1.254 तक। इसलिए हम कितने पीसी कनेक्ट कर सकते हैं एक नेटवर्क में, 254 पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं किसी एक नेटवर्क में, क्लास सी का अगर कोई एक नेटवर्क है उसमें।
ओके, सो नेटवर्क क्या होता है? सबसे पहली आईपी, और ब्रॉडकास्ट क्या होता है? सबसे लास्ट आईपी। तो हम इन दोनों को किसी पीसी में असाइन नहीं कर सकते हैं, बट हम निकालते जरूर हैं, क्योंकि हमें यह बताना होता है कि रेंज हमारी स्टार्ट कहां पे हो रही है और एंडिंग कहां पे है, उस नेटवर्क का एंड पॉइंट कहां पे है। जैसे कि इस रूम की मैं बात करूं, जैसे ये एंट्री गेट है, तो ये एंट्री गेट का एक दीवार होगा और एक, मतलब जहां पे लिमिट बता रहा है वो वाली दीवार होगी। तो हम इस दीवार को और इस दीवार को यूज नहीं कर सकते हैं, इनका कोई यूज है इस दीवार का, इस दीवार का, बस हमने लिमिट बनानी थी इसलिए हमने दीवार को खड़ा किया है। बाकी इसके बीच में जो स्पेस है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दीवार को यूज नहीं कर सकते हैं, उसके बीच में जो स्पेस है हम उसको यूज कर सकते हैं। सेम ऐसा नेटवर्क में होता है, इसीलिए हम दो आईपी को माइनस करते हैं, नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस को, ठीक है। आई होप ये आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है ना, कैसे काम करता है और इसका नेटवर्क में क्या यूज है, और एफएलएसएम एंड वीएलएसएम क्या होता है, किस टाइप के सबनेट को या सबनेटिंग को हम एफएलएसएम बोलते हैं और किस टाइप के सबनेटिंग को हम वीएलएसएम बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।